हाँ, सो नेक्स्ट तो हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4.5 क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल, देखा है बिलियर्ड्स, वो बिलियर्ड्स मतलब अभी बोलोगे हाँ सर, वो क्या 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 कुछ नहीं अरे वो ऐसे मूवी में तो देखा ही होगा ना, इतनी बड़ी लंबी स्टिक होती है, पूल बोलते हैं, पूल भी बोलते वो हैं हाँ उसको शॉर्ट में समझा दिया बस, अमीर लोग खेलते हैं ऐसा बोलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। सो वैसे दो बॉल है, मतलब शायद तुमने खेला हो, वीडियो गेम में तो खेला होगा शायद, मैंने तो दोनों खेला है। हाँ मैंने भी रियल में भी खेला है, वीडियो गेम में थोड़े आमिर तो हम भी थे। अच्छा चलो, तो ऐसे बॉल होता है, तो 1 2 3 1 2 और 1 2 3 मतलब कितने हुए, 6 और 2 8 होल्स होते हैं। ओके, और जैसे कैरम होता है 4 कॉर्नर में, नहीं तुमने किसने बोला, नहीं नहीं 1 2 3 4 और बीच में 2, हाँ हाँ यस यस 6 होते हैं, करेक्ट। मैंने कैसे 8 गिनी, सर आपने इधर के अच्छा हाँ समझ गया, मैंने यहाँ भी 2 गिनी, ये नहीं होते करेक्ट। ओके सो यहाँ होती है, ओके सो तो वैसे ही दो, अभी जैसे कैरम में स्ट्राइकर होता है वो कॉइन होती है, वैसे ही यहाँ पर सारे ही बॉल होते हैं, लेकिन वाइट बॉल जो होता है वही हमारा स्ट्राइकर है, उसको मारना है, और वो सारे कॉइन है दूसरे बॉल, उसको गिराना है। ओके वैसे पॉइंट्स मिलेंगे, तो वैसी गेम है हमारी, ठीक है। 2 बॉल्स है, ठीक है। स्ट्राइकर रिजिड वॉल, एक रिजिड वॉल है, मतलब अभी जो ड्रॉ किया था रब कर दिया, नहीं ये साइड है, अच्छा तो ये रिजिड वॉल है, सपोज यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक कर रहा है बॉल, कैसे कैसे स्ट्राइक कर रहा है देखो, एक ऐसे सीधे स्ट्राइक करता है, एक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा स्ट्राइक करता है, देखते हैं हम आगे। तो स्ट्राइक कर रहे हैं विथ दी सेम स्पीड, मतलब सेम स्पीड से स्ट्राइक कर रहे हैं, कि एक स्पीड अभी जितनी डाली स्ट्राइक हुआ, जैसे अभी क्रिकेट वाला हमने एग्जांपल देखा, जितनी यू थी उतनी ही वी थी। ओके तो सेम स्पीड है, एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द स्पीड, सेम स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, वही u जितना ही वही v, लेकिन डायरेक्शन चेंज, एज शोन इन द फिगर 4.6, यही है, हाँ यही है। ओके थोड़ा छोटा करो इसे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू ईच बॉल, हाँ तो डायरेक्शन क्या होगी, किसकी डायरेक्शन, ध्यान से, क्योंकि सब डायरेक्शन अब मिक्स होगी। हाँ जैसे बॉल लगाएगा फोर्स वॉल के ऊपर, उसकी डायरेक्शन अलग होगी, वॉल लगाएगा फोर्स बॉल के ऊपर, उसकी डायरेक्शन अलग होगी। तो पूछा क्या है, ध्यान से समझो और वही बताना। क्या पूछा है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, कि मतलब बॉल फोर्स लगाएगा वॉल के ऊपर, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स, वो पूछा है। समझ में आ गया ना, फिर से पढ़ रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल के ऊपर जो लगेगा, किसकी वजह से, ड्यू टू ईच बॉल। अच्छा ठीक है। दूसरा, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इंपल्स इज इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल, मतलब एक केस ये है, यहाँ पर कुछ इंपल्स प्रोवाइड करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, वॉल प्रोवाइड करेगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिया था इंपल्स का, बैट प्रोवाइड कर रही थी, वहां पे यहाँ पर कौन करेगा, वॉल प्रोवाइड करेगी। देखो जिसका मोमेंटम चेंज हो ना, उसके ऑपोजिट वाले, मतलब उसके ऑपोजिट वाला ऑब्जेक्ट इंपल्स प्रोवाइड करता है। जैसे अभी बॉल आ रहा था और बैट ने मारा, तो मोमेंटम किसका ज्यादा चेंज हो गया, बैट का या बॉल का, बॉल का, क्योंकि दोनों के मास तो सेम ही है, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी चेंज हुई, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा चेंज हो गई, मतलब स्पीड इन द सेंस वेलोसिटी, डायरेक्शन बहुत ज्यादा चेंज हो गई। ओके तो बॉल का चेंज हुआ, तो बॉल में चेंज हुआ, तो इंपल्स किसने दिया, बैट ने। वैसे ही अभी हम बॉल, ये बिलियर्ड बॉल्स रिजिड वॉल पे टकरा रहे हैं, मोमेंटम किसका चेंज होगा, बॉल का थोड़ी चेंज होगा, बॉल का चेंज होगा, तो इंपल्स कौन प्रोवाइड करेगा, बॉल। यस वो कंसेप्ट ध्यान रखना। ओके चलो, हाँ तो ये रेशियो पूछा है, ठीक है। देखो
तो ये तो मैं तुम्हें इसी में से समझा देता हूँ। देखो क्या है, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस तो अभी हमने बैट वाला देखा वैसे ही है। क्या, ये रिजिड वॉल है। जब भी ये देखो शाइन नहीं रे हाँ मिरर। हाँ मतलब हाँ मिरर वाला 10th में करते थे ना हम। ओके, ऐसे करके ऐसे 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 बना देते, ऐसे करके ऐसे 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 बना देते। ओके चलो ठीक है। तो जब भी रिजिड वॉल तुम्हें बतानी हो, क्या रिजिड वॉल, तो तुम्हें ऐसे करना होगा। ओके, साइन कन्वेंशन। तो रिजिड वॉल जैसे कि ग्राउंड बताओ तो ग्राउंड भी बताकर फिर तुम ऐसे, तो ये ग्राउंड बता दिया लाइक दैट। ओके, सो ये हमने बता दिया। अब देखो ये यू है, तो यू कौन सा है, ये गिवन है। हाँ हमें फिगर गिवन है ऑलरेडी, तुम्हें नहीं बनाना, ऑलरेडी गिवन है। सो बॉल जो है, एक केस कौन सा है कि यू वेलोसिटी से आ रही है और उसी वेलोसिटी से पीछे जा रही है, उसी स्पीड से पीछे जा रही है। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जितना u उतना ही v नहीं लिखा उन्होंने, यहाँ पर भी नहीं लिखा, हम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ये है हमारा u और ये है हमारा v। u इज इक्वल्स टू v, लेकिन एक माइनस है। कौन सा माइनस है, v को माइनस रख दो। चलो तो v माइनस सेम है लेकिन v माइनस, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्शन दिखानी है। डायरेक्शन इंपल्स वाला क्वेश्चन है, तो इंपल्स वाला क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, सपोज f into delta t that is impulse is proportional to delta p था। डन, ओके। सो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होगा तो देख लेते हैं हम। देखो जैसे कि फाइनल मोमेंटम क्या था, p इनिशियल गिनते हैं पहले। p इनिशियल किसका मोमेंटम, बॉल का ही गिनेंगे, उसका तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है बॉल का। तो इनिशियल गिनेंगे तो क्या होगा, से m into u। डन। और p फाइनल गिनेंगे तो क्या होगा, m into v। डन। अब अगर डेल्टा p निकाले हम, तो डेल्टा p क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। p फाइनल माइनस p इनिशियल। डन। तो p फाइनल कौन सा है, m इंटू v, माइनस p इनिशियल कौन सा है, m इंटू u। डन। अब यहां पर u की जगह क्या है, u की जगह क्या है, माइनस v, और तुम से v की जगह क्या है, माइनस u। ऐसा दोनों बोल सकते हो, तुम कौन सा पॉजिटिव ले रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। ओके, सो अगर हम u को पॉजिटिव ले, ओके, तो v नेगेटिव हो जाएगा, और अगर तुम u को नेगेटिव लोगे तो v पॉजिटिव हो जाएगा। ऑपोजिट है आंसर। ओके डन। सो यहाँ पर क्या होगा, सपोज मैं u के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, सो से v की जगह मैं माइनस u लिख देता हूँ, तो m और यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस u, और ये क्या है, माइनस mu। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस mu माइनस 2mu। डन, ओके, पक्का। तो मोमेंटम चेंज हो गया माइनस 2mu। ये माइनस आया, इन शॉर्ट मुझे तो पता ही है, बॉल क्यों, बॉल तो पीछे ही जाएगा, टकराने के बाद आगे थोड़ी निकल जाएगा, पीछे ही जाएगा। तो हमारा जो आंसर हमने फाइनल मोमेंटम गिना है वो माइनस ही आ रहा है, दैट मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। ओके, अब ये माइनस हो रहा है मतलब बॉल पीछे आ रहा है, तो बॉल पीछे आ रहा है, मोमेंटम किसने दी, मतलब इंपल्स किसने दिया था, बॉल ने। तो ये डायरेक्शन किसकी है, बॉल की डायरेक्शन है। ओके, बॉल मतलब बॉल की जो डायरेक्शन है टकराने के बाद वो कौन सी है, नेगेटिव एक्स। तो बॉल ने जो फोर्स अप्लाई किया होगा वॉल पर, रिजिड वॉल पे, वो कौन सा होगा, पॉजिटिव। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अगर बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा है तो बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ही था, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में था, इसीलिए तो यहाँ आ रहा है। तो इंपल्स किसने दिया था, वॉल ने, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। ओके, तो वही है, सिंपल। An instinctive answer to one might be that force on the wall in case A is normal to the wall, मतलब ये perpendicular है, normal to the wall, while that in case B is inclined at 30 degree to the normal। वो अब अभी हम केस देखेंगे। This answer is wrong। The force on the, मतलब ऐसा आंसर लिख दोगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वही पूछा है ना, इंपल्सिव फोर्स कितना लगेगा, डायरेक्शन क्या है, तो हम सिर्फ इतना बोल देंगे कि भाई रिजिड वॉल के परपेंडिकुलर, और दूसरे केस में रिजिड वॉल के 30 डिग्री पे फोर्स की डायरेक्शन है। ये आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं पूछ रहे हैं। ओके, कि फोर्स की डायरेक्शन वो तो दिख ही रहा है कि 90 डिग्री है, लेकिन फाइनल इंपल्सिव फोर्स कहाँ से कहाँ है वो पूछ रहे हैं। ओके, द फोर्स ऑन द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल इन बोथ द केस,
कि दोनों केस में द फोर्स ऑन द वॉल, मतलब वॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो नॉर्मल ही लगेगा। कहाँ है, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो इंक्लाइन लग रहा है। अरे इंक्लाइन लगे तो हमने दो पार्ट्स में डिराइव करना देखा था ना। अगर ये वॉल है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा है, ओके, तो उसके दो कंपोनेंट हम बनाते थे, एक ऐसा और एक ऐसा, याद आया। अब ये एंगल सपोज गिवन है तुम्हारा, ये एंगल गिवन है, कितना है 30 डिग्री, ये तुम्हारा 90 डिग्री, ये कितना होगा जल्दी बोलो 60 डिग्री। तो अब मुझे बताओ ये हमारा सपोज क्या है, u है, तो ये कंपोनेंट का नाम मतलब वैल्यू बताओ। ये कंपोनेंट हाँ, ये मेरा u है, ये u है। अब मुझे ये लिखना है और ये लिखना है, ये सब हो गया है ऑलरेडी। ये कंपोनेंट का मैं क्या लिखूं, मतलब उसकी डिग्री कितनी है? नहीं मैग्नीट्यूड, u cos थीटा लिखूं या u sin थीटा लिखूं? साइन। पक्का? हाँ साइन। किसको? एंगल के साथ कॉस था। एंगल के साथ cos था, Cos था। करेक्ट। तो ये 60 है, तो इसको मैं लिख देता हूं क्या, Cos। u cos 60, और ये एंगल के ऑपोजिट है तो इसको मैं लिख देता हूं u sin 60। याद आया? पक्का? ओके। तो वैसे हम उसको कोई भी कंपोनेंट हो, जैसे ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 30 डिग्री है, तो मेरा एक कंपोनेंट ये रहा x डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट रहा y डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये साइन। कौन सा साइन, 60 या 30? 30। u sin 30 या 60? 30। 60 हाँ, 60 होगा। u sin 60, ये देखा हो गया 30 ना कहाँ से confuse? है? 30 कहाँ से है? रुको तुम एक आंसर सोच लो और 30, बताओ। हाँ, 30। u sin 30, हाँ हाँ। 60 अभी बताया, ये देख के बताओ आंसर। 30। कौन सा साइन लिख दिया मैंने, अच्छा u sin 30 ऐसे, हाँ। ओके। तो ये जो जहां एंगल है वो है क्या, u cos 30, तो वो हो जाएगा sin 30 ऑब्वियसली। अगर तुम्हें यहाँ पर 60 लिखना है तो यहाँ पर 60 लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन वो कौन सा हो जाएगा, u cos 60 हो जाएगा। sin 30 cos 60 सेम होता है ना 1/2, तो वैल्यू सेम आ जाएगी। डन, ओके। हाँ चलो हम वापस न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो वो जो है वो हमेशा नॉर्मल ही रहेगा, ऐसा बोल रहा है। हाँ, how to find the force on the wall? The trick is to consider the force or say impulse on the wall due to the wall using the second law and then use the third law to answer. मतलब कि सबसे पहले हम लॉजिक क्या, वही लॉजिक मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। क्या, सबसे पहले हम इम्पल्स फाइंड करेंगे। इम्पल्स फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। तो डेल्टा पी कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा पी फाइंड कर लिया तो हमें मिलेगा इम्पल्स की डायरेक्शन। अब हमें पता है कि इम्पल्स की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब हम थर्ड लॉ का यूज करेंगे कि एक फोर्स है उतना ही फोर्स लगेगा दूसरे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। डन। तो पहले सेकंड लॉ का यूज करके एक फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर थर्ड लॉ का यूज करके बताएंगे कि ये डायरेक्शन कौन सी है। ओके, सो वही चीज है। लेट अस u be the speed of each ball before and after the collision। इन्होंने स्पीड कांस्टेंट ली है तो बिफोर एंड आफ्टर सेम ही ले ली है u, ओके। एंड m is the mass of the each ball। choose the x and y axis shown in the figure and consider the case in the momentum। केस a देखो, p इनिशियल, तो इनिशियल कितना है, u ही है, तो m into u। फाइनल भी उन्होंने तो u ही लिया है, हमने भी लिया था तो हमने m into v लिखा। वो u ही लेंगे तो कोई बात नहीं, u ले लो। तो वो अब उन्होंने u लिया है तो माइनस लेना पड़ेगा, करेक्ट। हमने v ले लिया था, याद है ना, ये अभी हमने किया वो, ये रहा। ओके, सो उन्होंने क्या लिया है, दोनों u ही लिया है, ठीक है। सो फाइनल क्या हो जाएगा, m into u, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जो जा रहा है वो कौन सा है, प्लस x, तो m into u। फिर बॉल टकरा के जब वापस आ रहा है तो उसका मोमेंटम, रिटर्न केस में मोमेंटम क्या है, अगेन मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है, u ही है, जो फिगर में गिवन, हम भी u ही ले लेंगे, चलो बुक के अकॉर्डिंगली ही जाएंगे। सो u ही ले लिया, तो डायरेक्शन तुम्हें शो करनी पड़ेगी, ओके। क्यों, क्योंकि नेगेटिव x है, पहले पॉजिटिव x फिर बाद में नेगेटिव x, तो माइनस m। अब py इनिशियल मतलब ये तो x डायरेक्शन की थी, y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है क्या, इस केस में दिख रहा है, ये केस देखो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
इस केस में y डायरेक्शन में मोमेंटम है या नहीं, हाँ या ना, इसे उसको भूल जाओ अभी नहीं, इसको नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा बॉल, ऐसे जा रहा है और ऐसे, मतलब सिर्फ x ही है, ऐसे ऐसे तो जा ही नहीं रहा है, या ऐसे टेढ़ा भी नहीं जा रहा है कि हम उसके जैसे कंपोनेंट निकाल दें, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ सीधा ही है, गया और आया। तो पी वाई इनिशियल भी जीरो और फाइनल भी जीरो। तो क्या है, पी वाई इनिशियल वाई डायरेक्शन में जीरो और वाई डायरेक्शन में फाइनल भी जीरो। ओके, सो इंपल्स इन द चेंज इन द मोमेंटम वेक्टर, तो इंपल्स तो वही है बाय द डेफिनेशन। एक्स कंपोनेंट में क्या हो जाएगा ऑफ इंपल्स, देखो हमारे जैसा ही आंसर आया, हमने वी करके किया, उन्होंने यू करके किया, ठीक है। ओके, सो इंपल्स एक्स कंपोनेंट ऑफ द इंपल्स -2mu, डन। ये कैसे आया, अब उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, कैसे आया, P फाइनल माइनस P इनिशियल, उन्होंने ये किया है तो देखो बुक के हिसाब से करना हो तो बुक के हिसाब से भी करके दिखाता हूं। तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा P इज इक्वल्स टू PF माइनस PI। PF कितना है -mu, PI कितना है mu, हो गया -2mu, डन। तो हमारा वैल्यू पुट करके करो या ऐसे करो, आंसर सेम ही आना, डन। ओके, हाँ इम्पल्स एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, कि भाई जो इम्पल्स है और फोर्स है वो कौन सा है, सेम डायरेक्शन में है। क्लियरली फ्रॉम द अबोव द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलरली लगेगा, अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब इम्पल्स कौन सी डायरेक्शन पे है, इम्पल्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ही तो फाइनल मोशन होगी, तो फाइनल मोशन कहाँ हो रही है, उस डायरेक्शन में। तो इम्पल्स कौन सी डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में। लेकिन हमें क्वेश्चन वो नहीं पूछा, हमें क्वेश्चन पूछा है वॉल पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा है। इम्पल्स तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वॉल पे, वॉल ऑन द, हिंदी इंग्लिश मिक्स मत कर देना, हाँ, ऑन द वॉल बाय द वॉल, ऑन द बॉल, इम्पल्स किस कौन दे रहा है, ऑन द बॉल बाय द वॉल, वो डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स। तो हमें पूछा है डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बाय द बॉल ऑन द वॉल, क्वेश्चन में ये पूछा है, तो ऑपोजिट होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स, डन। इसीलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ते समय बोला था कि ये समझना ध्यान से पूछा क्या है, डन। ओके, समझ में आ रहा है त्रिशा, चलो, हाँ, तो कहाँ गए हम, फ्रॉम द अबोव द फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग, ठीक है, यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कि भाई इंपल्स नेगेटिव में आया है तो जो बॉल वॉल पे लगाएगा वो कहाँ लगाएगा, पॉजिटिव, ओके, ठीक है। The magnitude of the force cannot be ascertained since the small time taken for the collision has not been specified in the problem. मतलब कितने टाइम के लिए, ये तो इम्पल्स का है, इम्पल्स में तो हमने बोला ही था कि F और T को अलग अलग फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हम डायरेक्टली पूरा ही फाइंड कर देते हैं, क्या, चेंज इन दी मोमेंटम। तो वही है, ये हो गया केस A के लिए। अब केस B के लिए डायरेक्शन क्या होगी, हाँ, अब वो वापस वो कंसेप्ट आएगा, कौन सा, इनिशियल और फाइनल वाला। तो ये हमारी वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ऐसे आ रहा है, ओके, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और वापस ऐसे जा रहा है, और ये एंगल भी कितना है 30 डिग्री, जैसे कि रेज पड़ रहे हैं, ओके। तो ये है U और ये भी है U ही लिया है ना उन्होंने, जो लिया हुआ वही लेंगे, U और U, यस, ओके। तो U और U, तो अब ये वेक्टर कैसे निकाले सारे, वो जो हमने पढ़े हुए हैं वैसे कैसे निकाले, देखो ध्यान से, ये तो लिख दिए हैं, रट्टा नहीं मारना है। ये U है, ओके, तो मैंने तुम्हें चारों कंपोनेंट कैसे निकालते हैं बताया। ये पहला है, कौन सा क्वाड्रेंट है पहले वो बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पक्का, ध्यान से देखो, हाँ कर रहे हो, ये मेरा ओरिजिन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा नहीं पूछ रहा हूं मैं तो सेकंड ये बोल रहा हूँ, ये इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, ये एरो ऐसे है तो वो तो मैंने 4 बॉक्स बना दिए तो बोले सेकंड, अरे वो सेकंड नहीं
अरे सिंपल है, ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसके दो कंपोनेंट निकालो, एक ये एक ये कौन सा है, प्लस एक्स या माइनस एक्स, प्लस एक्स, ये कौन सा है, प्लस वाई माइनस वाई, तो प्लस एक्स और माइनस वाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, करना कुछ नहीं है, इसको आगे भेज दो ऐसे, तो ये आ गया यहाँ पर, डन, ओके। अब कोई भी क्वाड्रेंट में हो, हमें तो एंगल पता होना चाहिए, ये सब गंदा कर दिया, अब नहीं जाएगा है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारी डायरेक्शन है और ये हमारी डायरेक्शन है। अब ध्यान से, तुरंत आंसर नहीं चाहिए, देख कर सोच कर बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है। सेकंड, ये दूसरा वाला जो रिटर्न आ रहा है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो वैसे मत बोलना थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये रहा, इस साइड है, हाँ थर्ड ही होगा, ओके। इसके दो कंपोनेंट हम निकाल दे ऐसे, तो एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये तो थर्ड ही हुआ, डन, तो थर्ड क्वाड्रेंट, डन, ओके। अब चलो ये ठीक है, आ गया तुम लोगों को। अब मैं दो कंपोनेंट निकाल रहा हूं, तो पहले तो ये इनिशियल, ये जो जा रहा है वो इनिशियल और जो आ रहा है वो फाइनल। अच्छा, इनिशियल के दो कंपोनेंट, ये एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू बताओ, ये रटना मत, हाँ नहीं तो अभी मैं चेंज करके क्वेश्चन पूछूंगा। ये और ये कैसे, अभी जो तुम बोले जहां एंगल बनेगा वो कॉस और ऑपोजिट वाला साइन, लेकिन ऐसा क्यों, मैंने बोला था हम पूरे फिजिक्स में 11-12 में ऐसा करते रहेंगे, लेकिन वो आया कहां से है, किसी को याद है, क्यों एंगल के साथ वाला कॉस और ऑपोजिट वाला साइन, क्यों, वाई, कहां से आया वो, क्या, जोर से बोलो, कल ही बोला था, रॉन्ग आंसर भी कॉन्फिडेंस से बोलना है। पाइथागोरस से, करेक्ट, ओके, सुनाई तो दे दिया था मुझे, हाँ, तो पाइथागोरस से आया था। कैसे पाइथागोरस से आया था, अभी वापस कहाँ वो डिस्कस करें, लेकिन ये 30 है, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 60, ये 60 हो गया, तो अब ये 60 हो गया, अब ये हाइपोटेनियस है, तुम cos 30 निकालोगे, सो दिस बाय हाइपोटेनियस, तो वो बनाओगे तो तुम्हारा वही बनेगा, बना के दिखाऊं, ये क्या है 30 और ये मान लो A B C, तो cos 30 क्या होगा, जल्दी बताओ, ये A B C यहाँ पे है, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, ये 30, ये ट्राइंगल, cos 30 क्या होगा, A B C की टर्मिनोलॉजी में होता, B C एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो B C अपॉन A C, क्लास 10, ओके। B C क्या है भाई, B C है, व्हाटएवर, तो सो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC cos 30 हो गया, BC इज इक्वल्स टू AC cos 30, सो BC इज इक्वल्स टू AC, कहाँ गया AC, ये रहा, AC cos 30, BC इज इक्वल्स टू AC cos 30, तो अगर BC इज इक्वल्स टू AC cos 30 है, तो ये उसके पैरेलल ही तो है, ये वाला भी उसके पैरेलल ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, AC cos 30 हो जाएगा, वो भी, समझ में आया, पक्का। अब देखो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री से AC cos 30, लेकिन हम लिखने वाले थे तो भी क्या लिखेंगे, AC cos 30 लिखेंगे, ये 30 था, ओके, ये 30 था और ये कितना होगा 60, ये 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 30, तो एंगल वाला cos, तो ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट सिर्फ AC cos 30 और ये कंपोनेंट क्या हो गया, AC sin 30, और अगर 60 वाला लिखा तो ये क्या हो जाएगा, AC cos 60 और ये हो जाएगा AC sin 60, डन। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ये हर बार ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए शॉर्ट में बता दिया कि जहां पे वेक्टर है, जहां पे एंगल बन रहा है, एंगल वाला cos और ऑपोजिट वाला sin, डन। तो अगेन एंगल है 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये और एक ये 30 डिग्री है,
तो ये भी 30 होगा। कैसे? अभी तो किया, ये 90 और ये 60। और एक कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस, तो ऐसे Z बन गया ना, देखो ये और ये सेम होता है, बचपन में पढ़ा था समीर। ओके ठीक है, चलो वो मूवी तुमने नहीं देखी। हाँ, बोल अच्छा, तो ये भी 30 डन। ओके, ये और ये 30 डन। तो किसी भी तरह से तुम्हारा सेम आ गया, या फिर ये 30 है तो ये 60 तो हो गया, पता चल गया। अब ये तुम्हारा क्या है? यही तो है तुम्हारा U, और ये कौन सा U है? इनिशियल। ये नीचे वाला फाइनल। अब थोड़ा पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो। सो अब P इनिशियल फाइंड करते हैं। क्या? P इनिशियल। इसके दो कंपोनेंट है ये U के, एक ये वाला, इसका नाम क्या है? 30, तो मतलब U cos 30, और ये क्या है? U sin 30। अरे हाँ, U sin 30 डन। ओके, अब ऐसे इसका भी निकाल लो, फिर बाद में लिखते हैं हम। अभी इसका निकाल लेते हैं, चलो। इसका तो क्या होगा? इसके भी दो कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, तो ये 30 है, तो कौन सा क्या होगा बताओ, चलो बताओ। एक है ये कंपोनेंट और एक है ये कंपोनेंट। ये वाला क्या होगा? U करेक्ट, cos 30, और ये वाला क्या होगा? U sin 30 करेक्ट, एंगल वाला cos। ठीक है, अच्छा, तो अब तुम्हारा क्या हो गया? अब देखो यहाँ से डायरेक्ट मिल गया तुम्हें Px इनिशियल, तो x की डायरेक्शन में इनिशियल, तो इनिशियल जब हम जा रहे थे, ये रहा इनिशियल वाला, उसमें x के डायरेक्शन में क्या है? U cos 30, तो आ गया देखो m U cos 30, मास तो है ही, तो U cos 30। अब x की डायरेक्शन में फाइनल, तो ये हमारी x की, ये हमारा फाइनल है, उसका x वाला ये रहा, तो वो क्या है? U cos 30, तो वो भी क्या है? U cos 30, लेकिन नेगेटिव x है तो माइनस mu cos 30 डन। अब इनिशियल P y में देखते हैं, तो देखो ये इनिशियल था y, ये नीचे वाला y है, नीचे मतलब नेगेटिव, तो क्या आया? माइनस U sin 30, तो माइनस U sin 30। और फाइनल वाला y, तो ये ऐसा है, और फाइनल वाला y ये रहा, ये भी नीचे ही जा रहा है, नीचे y जा रहा है मतलब क्या? नेगेटिव, तो माइनस mu sin 30 डन। ये वैल्यू कैसे आई पता चला? यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो सिंपली याद क्या रखना है? जहां पर एंगल बनेगा, ओके, जहां पर एंगल बनेगा वो क्या है? हमारा cos। ओके, तो सपोज ये है मेरा 30 डिग्री, ये है मेरा 45 डिग्री, ये है मेरा 60 डिग्री, और ये भी है मेरा 60 डिग्री। अब मुझे बताओ कि ये है मेरा A, ये है मेरा B, ये है मेरा C और ये है मेरा D। तो सारे पॉजिटिव x डायरेक्शन में कंपोनेंट बताओ, तो मुझे लगेगा कि तुम्हें समझ में आ गया। सारे पॉजिटिव x डायरेक्शन के कंपोनेंट बताओ, x डायरेक्शन के कंपोनेंट। ऐसे नहीं होगा, बुक में लिखना पड़ेगा, ऐसे वर्बली कैसे कर दोगे? लिखो बुक में, नहीं तो बता सकते हो तो बताओ, मैं लिख दूंगा, बोलो चलो, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा डायरेक्ट। पॉजिटिव x के बताओ, पॉजिटिव y के बताओ, नेगेटिव y के बताओ, और पॉजिटिव क्या लिखा है, और नेगेटिव x के बताओ। जल्दी भाई, उनका क्लास है अभी, ले हो गया टाइम, जल्दी करो। एंगल वाला cos थीटा, बस उतना ही याद रखना है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, डायरेक्शन भी गिवन है सारी। तुम्हें जो बोलना हो बोलो। पॉजिटिव x इसका, हाँ बोलो, 30 मतलब पूरी वैल्यू क्या होगी? A cos 30, यस, A cos 30। और कोई है क्या इस डायरेक्शन में? देखो ध्यान से,
हाँ पेलो 60 कौन सा 60? डी डी वाला क्या है वो? D cos 60. डी cos 60. पक्का? C cos 60 अरे पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव एक्स, ये है मेरा पॉजिटिव एक्स, हाँ हाँ ये है मेरा नेगेटिव एक्स। C पॉजिटिव एक्स में कोई बाकी है क्या? D cos 60. डी cos 60 आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? देखो आएगा. पक्का? हाँ। सब आएगा 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 आएगा। क्या लग रहा है टीशा? आएगा टीशा? देख रहे हो हिमांशु? आएगा क्या? डी cos 60 पक्का? हाँ केम के आ बाजू माइनस થઈ જશે નેગેટિવ ડાયરેક્શન C માં तो आ बाजू डी की वजह से पॉजिटिव एक्स में आएगा तो सही, लेकिन तुम जो बोल रहे हो वही आएगा। मैं वो पूछ रहा हूँ, आएगा तो सही, लेकिन तुम जो बोल रहे हो वही आएगा। डी cos 60 ही आएगा D cos 60 D sin. या नहीं? जो ये साइन exact का नहीं है बोलो। ना D sin 60 भी जा सकता है. cos 60 नहीं आएगा, sin 60 आएगा। हाँ. ये डी यहाँ पर है तो उसका एंगल किसके साथ है? 60 वाला गिवन है। 60 वाला गिवन है तो तुम यहाँ पर ले सकते हो क्या इसको? मतलब ये क्या है? नेगेटिव वाई। तो नेगेटिव, देखो मैं लाइन में बना के दिखाता हूँ। एक तो गलत हो गया तुम्हारा, क्या कि ये डी है तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक्स में और एक नेगेटिव वाई में। पॉजिटिव एक्स वाला क्या है तो तुम एंगल कौन सा ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। तुम अगर इसको 30 लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली लिखो, ये 60 है तो उसके अकॉर्डिंगली लिखो। 30 नहीं लेना है कोई बात नहीं, 60 है तो उसके अकॉर्डिंगली लिखो। तो जो 60 वाला है वो cos, तो ये cos तो ये sin, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स में दूसरा कंपोनेंट d sin 60। और अगर ये ना लिखना हो तो की बात है, अगर ये ना लिखना हो तो ये कितना हो गया? ये 60 है तो ये 30। तो अब तुम इसके लिए लिख सकते हो क्या? d cos एंगल वहां आ गया है, d cos 30। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों में से एक ही लिखना है। अंडरस्टूड? आया समझ में? तो देखो अभी मैं फटाफट लिख रहा हूँ, कहीं पे डाउट हो तो, या फिर तुम मुझे बता दो, ABCD का बता दो। चलो ये सब छोड़ बी दो। बी आ पेलो राइट हाँ चलो, A के दो कंपोनेंट की वैल्यू बताओ। A के दो कंपोनेंट की वैल्यू बताओ। चलो A cos 60. A cos 30 A cos 30। चलो A cos 30 एंड ए साइन 30 A, अरे क्या कर रहे हो यार? ए साइन 60 ये 30 तो वो क्यों 60 ले रहे हो वापस? कोई एक एंगल लो, 30 या 60। 30 30 लेना है तो ये रहा 30। हाँ। तो एक आ गया A cos 30, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? साइन A sin 30। अब तुम यहाँ पर 60 ला रहे हो तो फिर ये भी 60 आ जाएगा। ओके, वो 60 लाओगे तो फिर cos आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये 30 है तो ये इसकी डायरेक्शन बताओ। A cos 30 की डायरेक्शन पॉजिटिव x, पॉजिटिव x करेक्ट है। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव y करेक्ट है। चलो B के लिए बताओ, जल्दी जल्दी चलो, टाइम वेस्ट नहीं। B के लिए बताओ। देखो पहले तो एक है नेगेटिव y और एक है पॉजिटिव, नेगेटिव x और दूसरा है पॉजिटिव y। नेगेटिव x में क्या होगा? B cos 45, B cos 45। पॉजिटिव y में क्या होगा? B sin 45 करेक्ट। ओके, C के लिए बताओ। C यहाँ है तो उसके लिए दो दो क्या है? एक माइनस और ये दूसरा भी माइनस, माइनस x माइनस y। अच्छा, नेगेटिव x के लिए क्या आएगा? साइन तो कब आएगा? जब तुम एंगल बोलोगे तब मैं बोलूंगा सही है या गलत। साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है, लेकिन एंगल क्या ले रहे हो? C sin 60. C C sin 60. इसके लिए C sin 60 करेक्ट है। अगर 30 बोलना है तो cos 30 बोलना पड़ेगा। ओके, सो C sin 60 और एंगल वाला C cos 60। एंड लास्ट D के लिए बताओ। D के लिए क्या है? पॉजिटिव x में है और नेगेटिव y में है।
पॉजिटिव एक्स में क्या? पॉजिटिव एक्स में डी तुम दोनों के लिए कॉस वाला भी बोल सकते हो, वो भी इजी है। D sin 60. चलो अब बताओ, इजी है तो बताओ। D दोनों के लिए तुम कॉस वाला भी बोल सकते हो, हाँ हाँ बताओ। सर तो D पॉजिटिव एक्स में क्या होगा? D cos 30. डी कॉस 30 सही है। हम्म, और नेगेटिव वाई में भी कॉस वाला ही बताओ। हाँ तो D cos 60. करेक्ट, जो एंगल हो वो बता देना है। ओके, अब या तो ये 30 वाला होगा और क्या होगा, साइन वाला बताना हो तो डी, पॉजिटिव एक्स में साइन वाला बताना हो तो D sin 60. साइन 60, डी साइन 60। और नेगेटिव वाई में कहाँ गया, ये रहा, उसमें साइन वाला बताना हो D तो sin 30. डी साइन 30, बस ऑपोजिट ले लेना है साइन के लिए। और अरे अरे 30 30. साइन के लिए ऑपोजिट ले लेना है और कॉस के लिए वही एंगल ले लेना है, सिंपल। ओके, समझ में आ गया? तो दैट्स इट। यहाँ पर हमने इनिशियल और फाइनल निकाल लिया। नाउ नोट व्हेन, अब देखो इन एक्स डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम देखो, तो फाइनल क्या है, माइनस एम यू कॉस 30, और इनिशियल क्या था, माइनस एम यू कॉस 30, मतलब दोनों क्या हो गया, माइनस 2 एम यू कॉस 30। ये कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में क्या है, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। क्या है, हम पी फाइनल एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, और P फाइनल इन x माइनस P इनिशियल इन x, तो यही हो गया चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन, और P इनिशियल इन से P इनिशियल कहाँ, P फाइनल इन y माइनस P इनिशियल इन y। तो y डायरेक्शन में चेंज इन द मोमेंटम, x डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम। तो P फाइनल इन x क्या है, P फाइनल इन x माइनस एम यू कॉस 30, माइनस एम यू कॉस 30 माइनस P इनिशियल इन x डायरेक्शन क्या है, वही है एम यू कॉस 30, सो एम यू कॉस 30। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस 2 एम यू कॉस 30। अब यहाँ क्या है, P फाइनल y में, तो y में फाइनल क्या है, माइनस एम यू साइन 30, और फिर माइनस माइनस एम यू साइन 30 माइनस माइनस प्लस एम यू साइन 30, तो ये तो कट हो गया। तो ऑब्वियस है हमारा बॉल तुम भले ही टेढ़ा मारो, इंक्लाइंड मारो, तो भी वो वाई में नहीं जाने वाला, टकरा के तो एक्स में ही जाएगा। ओके, सो हमारा फाइनल मोमेंटम किस में आ रहा है, एक्स में आ रहा है, वाई में तो क्या आ गया, 0 आ गया, वाई में तो 0 आ गया। Note that while px changes sign after the collision, py does not. Therefore, x component of the impulse ये रहा minus 2 mu cos 30 और यहाँ पर 0. The direction of the impulse is the same as a and is normal to the wall along the negative x direction. As before using the Newton's third law. ये तो हमें डायरेक्शन पता चल गई कि इम्पल्स की डायरेक्शन कौन सी होगी। जिस डायरेक्शन में इम्पल्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में चेंज इन दी मोमेंटम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इम्पल्स की भी डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि बॉल वॉल पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इम्पल्स ऐसे लग रहा है तो बॉल वॉल पे पॉजिटिव एक्स में लगाएगा। तो दैट्स इट। तो एज बिफोर न्यूटन्स यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल इज नॉर्मल टू द वॉल। ये सब ठीक है रे, ओके, पॉजिटिव एक्स ये इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी उसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी था, क्या, रेशियो पता करो, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स इन ए एंड बी। मतलब पहले वाले केस में हमारा जो रेशियो आया वो ओके -2 mu, और दूसरे वाले केस में जो हमारा इम्पल्स आया वो, दोनों केस का इम्पल्स, जैसे कि ये px वाला इम्पल्स है, थोड़ा ऐसे करो, हमें बैक जाना पड़ेगा, ये पूरा चला जाएगा, बोलो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा डेल्टा पी हमारा क्या आया -2 mu। ये तो पहले वाला केस। अभी दूसरे वाले केस में हमारा y डायरेक्शन में तो कोई चेंज है ही नहीं, x डायरेक्शन में है। तो x डायरेक्शन में भी हमारा इम्पल्स जो अभी हमने फाइंड किया वो क्या था, -2 mu cos 30। ओके, तो बस वही है, -2 mu cos 30 आ गया। तो वो इम्पल्स का क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। ओके, फाइनली बंद हो गया।
सो रेशियो निकालेंगे A का और B का, तो देखो पहला क्या था -2mu, दूसरा क्या था -2mu cos 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2mu भी गया, तो फिर बचा क्या सिर्फ 1 अपॉन cos 30, क्या बचा 1 अपॉन cos 30, हाँ ना बेम सो 1 अपॉन cos 30, यार यही लिख देता हूँ, ठीक है यही लिख देता हूँ। तो हमारा बचा क्या कि ऊपर था -2, ये पेन तो देखो नहीं सुबह मैंने ही की थी अच्छा -2mu और दूसरा इम्पल्स क्या था -2mu cos 30, तो माइनस माइनस प्लस 2mu गया, तो रहा क्या 1 अपॉन cos 30, याद है वैल्यू तो ये √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2 डिवाइड बाई √3, √3 की वैल्यू डालनी हो तो डाल सकते हो 1.713, ओके, तो ये तुम जो भी डिवाइड कर लो 1 पॉइंट समथिंग आएगा 73 है, अच्छा तो ये 1 मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया 1.73, और तुम वो भी कर सकते हो क्या जो हम वो अभी मैथ्स में भी करते थे और न्यूमेरिकल में भी करते थे, रैशनलाइज, यस 2 अपॉन √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√3 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी डिवाइडेड बाई 3, ओके, ये आंसर भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, या फिर बुक में जैसा किया हो और याद हो ना तो बुक जैसा करो, अगर याद नहीं हो कहीं पर भी छोड़ोगे तो यहाँ तक तो आना है, कहाँ तक 2/√3 तक आना है, तो मार्क्स मिल जाएंगे, ओके, याद हो कि हाँ बुक में ऐसा किया है, वो याद आए तो वैसा कर लो कि भाई 2 अपॉन 1.73, तो जितना भी हो जाए उतना डिवाइड 1 1 जा तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, कितना है 1.2, डन। तो ये रेशियो था इम्पल्स, लेकिन ये cos थीटा और वो सब कैसे निकाला वो पता होना चाहिए, क्योंकि आगे ऐसे ही न्यूमेरिकल आने वाले हैं, इसलिए इतना टाइम दिया मैंने, आगे ऐसे ही न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तो ये आएगा तभी वो आएगा, ओके। सिंपली मैंने तो बोला है तुम्हें तो अभी पाइथागोरस भी नहीं लगाना है, तुम्हें सिर्फ क्या जो जहां पर एंगल गिवन है उसका कंपोनेंट हो जाएगा कॉस वाला और ऑपोजिट वाला हो जाएगा साइन, दैट्स इट, ओके। वो क्यों हो रहा है वो तो हमने देखा, लेकिन हर बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक लगाने नहीं बैठेंगे ना, हमें तो न्यूमेरिकल गिनना है, अंडरस्टूड। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 4.5, डन, ओके।